सो लोकी सीजन 2 का एक डिलीटेड सीन सामने आया है जिसमें हम देखते हैं लोकी मोबियस से बात कर रहा होता है और देखने से ऐसा लगता है मानो ये सीन लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 में होगा, जहां पर लोकी मोबियस को शांत कर रहा होता है और वो उसको बता रहा होता है कि तुमको पता है कि कितने सारे लोगों ने मुझे बुरा कहा है, और उसके बाद से वो नाम गिनवाना शुरू करता है। ये सीन भले ही तुसा हो लेकिन ये काफी कुछ रिवील कर देता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो लोकी है जो कि एवेंजर्स मूवी से पिकअप किया गया था। मतलब कि इसने जितने भी नेम ड्रॉप यहाँ पर किए हैं वो सब का रिलेशन इसका पास्ट में रहा है, ना कि फ्यूचर में। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम उसने लिया है वो है हरक्लिस का, और तो और बॉर का। अब हरक्लिस और बॉर यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लोकी को गॉड ऑफ स्टोरीज भी कहा जाता है, लेकिन ये टाइटल उसको मिला कैसे? असल में लोकी ने अपनी ओरिजिन को खुद ही बनाया है। मतलब कि भले ही वो लॉफी का बेटा हो एंड उसको ओडिन ने पाला हो, लेकिन ये सब लोकी का करा धरा था। अगर आप ओल्ड लोकी से पूछो जो कि गॉड ऑफ स्टोरीज है, तो वो ये आपको बताएगा कि उसने टाइम ट्रेवल करके सबसे पहले तो बॉर को बर्फ बना के मार दिया था, जिसको ओडिन ने दूर से देखा था और वो बचा सकता था, बट क्योंकि ओडिन को राजा बनना था तो वो वहां पर उसको नहीं बचाया। लेकिन ये उसके अंदर एक गिल्ट को पैदा कर देता है, जिसको लोकी बाद में जाके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जहां पर वो बॉर का रूप लेके एक घोस्टली फिगर बनकर ओडिन को हॉन्ट करता है और फिर उसे ट्रिक करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम किसी एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करो जिसके पिता को तुम नहीं मारा हो। और इसके कुछ समय बाद ही ओडिन योटनहाइम में जाकर लॉफी को मारता है एंड उसके बाद वो लोकी को अडॉप्ट करता है। देखा जाए तो लोकी की कहानी कैसी भी जा सकती थी, लेकिन लोकी ने अपने ओरिजिन को कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ था जिसके वजह से ही वो इतना पावरफुल बनता है फ्यूचर में कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन सके। लेकिन क्योंकि इस लोकी ने ये कह दिया कि बॉर तक ने उससे ये कहा हुआ है कि तुम एक डिसअपॉइंटमेंट थे या फिर एक बुरे ये हो, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉर उस वक्त जिंदा था जब ओडिन ने लोकी को अडॉप्ट किया एंड इसीलिए बॉर लोकी को ये कह पाया था कि तुम एक प्रॉब्लम हो। इसके बाद अगर हम बात करें हरक्लिस की, जिसकी झलक ही हमें पहली बार थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जहां पे ज़ूस कहता है कि बेटा जाके अर्थ वालों की पुंगी बजा के आ, क्योंकि अब हम भगवान मजाक बन के रह गए हैं। जिसके जवाब में हरक्लिस कहता है जो हुक्म मेरे पापा। अब अगर आप कॉमिक्स में देखो तो हरक्लिस और थॉर तो अच्छे दोस्त थे, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। हो सकता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़ूस पे जो उसने हमला किया था वो होगा, बट हो सकता है कि इनकी हिस्ट्री भी कुछ खास ठीक नहीं रही हो। भले ही थॉर ज़ूस को बहुत ही अपना आइडल जैसा मानता था, लेकिन हो सकता है कि ये एक राइवलरी जैसा भी काम करता होगा हरक्लिस और थॉर के बीच में। प्लस उसने लोकी को ये कह दिया है कि तुम एक प्रॉब्लम के जैसे हो, विच इम्प्लाइज कि लोकी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके वजह से जो हरक्लिस है वो ट्रिगर हुआ होगा या फिर गुस्से में आया होगा। अब अगर हम बात करें बाकी सब नाम की, तो वो सारे नाम तो एकदम कॉमन से थे। मतलब कि वॉरियर्स 3 थे और उसमें फिर लॉकफी था। इसके अलावा तो मैंने बॉर के बारे में आपको बता ही दिया है, प्लस यहाँ पर हेमडाल का भी नाम था। लेकिन जो दो नाम और ऐसे थे जिसको हम लोगों को अभी तक एमसीयू के अंदर नहीं दिखाया गया है, बट उनका एक डिफरेंट वर्जन मौजूद है, और वो है एब्जॉर्बिंग मैन एंड दूसरा है अमोरा यानी कि एन्चेंट्रेस। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अमोरा है, जिसको अभी तक एमसीयू में दिखाया तो नहीं गया, लेकिन जो सिल्वी हमें देखने को मिलती है वो इसी का एक थोड़ा सा अल्टर्ड वर्जन आप कह सकते हो। भले ही वो लोकी की वेरिएंट हो, बट उसमें अमोरा का थोड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोकी एंड अमोरा का पास्ट में रिलेशनशिप रहा होगा एंड उसी चीज का इम्पैक्ट हमें एमसीयू में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें एब्जॉर्बिंग मैन की, तो एब्जॉर्बिंग मैन के पावर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो जिसको भी छुएगा उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। कॉमिक्स में तो उसको ये पावर लोकी के एक जादुई पोशन को पीने से मिला था, लेकिन एमसीयू यानी कि अगर हम एजेंट्स ऑफ शील्ड को एमसीयू का कैनन पार्ट माने तो उसके अंदर ये एक हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट के बाद मिला था, और तो और ये इवेंट्स अवेंजर्स मूवी के बाद हुआ था। तो इस जो लोकी है उसका एब्जॉर्बिंग मैन से मिलना यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हम ये मान के चले कि लोकी किसी ऑफ स्क्रीन मिशन में गया था जहां पे उसका सामना एब्जॉर्बिंग मैन से हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पर और एक
एक गलती जो हमने नोटिस किया है वो ये है कि ये लोकी कहता है कि जो डोनाल्ड ब्लेक है थॉर का अल्टरनेट रूप जो कि थॉर अर्थ आने पे लेता है, ये बेसिकली एमसीयू के अंदर बस रेफरेंस किया गया है, लेकिन दिखाया नहीं गया कि थॉर इस रूप के साथ रहता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बस वो नेम टैग दिखता है एंड थर्ड पार्ट में वो भले ही ह्यूमन फॉर्म में रहे लेकिन वहां के लोग उसको एज अ थॉर रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो अब यहाँ पर दो बातें होती है। सबसे पहला बात तो ये होता है कि ये जो लोग की हम लोग देख रहे हैं हो सकता है कि सेक्रेट टाइमलाइन से हो ही ना बल्कि दूसरे टाइमलाइन से हो, इसीलिए इसका जो हिस्ट्री जिन लोगों के साथ भी यहाँ पर बताया गया है वो कंप्लीटली अलग है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब उतना सेंस नहीं बना रहे थे और इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया। वैसे भी डिलीटेड सीन का इतिहास थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, जहां पर जब तक उस चीज को फ्यूचर में जाके रेफरेंस नहीं किया गया उसको कैनन नहीं माना गया है। जैसे कि आप अगर थॉर 4 के डिलीटेड सीन को देखो तो उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जूस खुशी खुशी अपने थंडरबोल्ट को दे देता है थॉर को, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं था। वहीं अगर हम बात करें अवेंजर्स मूवी में, जहां पर जो बैनर रहता है वो इस बात को बोलता है कि मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, गन को शूट किया था मुंह के अंदर, लेकिन वो बुलेट वो स्पिट कर देता है, जो कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एक डिलीटेड सीन है। तो यू सी कि कुछ को रेफरेंस करके उसे कैनन किया जाता है एंड कुछ को रेफरेंस आउट नहीं किया जाता और उसके डिलीट करने का पीछे का मतलब होता है। तो अब हम इसको किस तरह लेते हैं ये तो भाई फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स ही बताएंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।